नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज जिस ग्रह की बात मैं करूँगी वो एक युवराज है, ग्रहों में जिसे राजकुमार माना गया है। आप किसी से बात करके ये समझ सकते हैं कि उसका बुध ग्रह कैसा है, यानी जो आपकी वाणी को प्रभावित करता है, जो आपकी लेखनी को बताता है, जो आपकी स्मरण शक्ति को बताता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है, वो प्लैनेट है बुध। तो इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो अपनी कुंडली में पहले से बुध ग्रह को अच्छी पोजीशन में लेकर बैठे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बुध उनको एजुकेशन में, उनके बिजनेस में, ट्रेडिंग में और हर जगह पे जो है सक्सेस दिलवाएगा। लेकिन अगर किसी की होरोस्कोप में मान लीजिए बुध ग्रह पीड़ित अवस्था में है, तो वो क्या करें कि उनका बुध जो है उनको अच्छा असर जो है जीवन में दे। उसका मैं एक उपाय भी आपको बताऊंगी जो बहुत ही सरल है। अगर उसे आप अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर जो बुध ग्रह है उससे रिलेटेड चीज़ें जो है आपको सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगी। तो जो जैसा कि मैंने कहा कि ये युवराज है। अब देखिए बुध जो है वो उसको एक बच्चे की तरह माना गया है। बच्चे का क्या स्वभाव होता है कि बच्चा जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आता है उससे प्रभावित हो जाता है। तो बुध ग्रह भी ऐसा ही है। आपके होरोस्कोप में जहाँ पे भी बुध होगा उसके साथ में कौन सा ग्रह है उसका प्रभाव वो ले लेगा। अब मान लीजिए बुध जो है कहीं पे अकेला बैठा है, तो कौन सी राशि में है और कौन से ग्रह की दृष्टि उस पर आ रही है उसका असर बुध पे हो जाएगा। किसी ग्रह के साथ युति में बैठा है तो उस ग्रह का जो है वो प्रभाव ले लेता है। जैसे सूर्य के साथ बुध है, बहुत अच्छा है, बुधादित्य योग बनाता है। तो क्योंकि सूर्य जो है उसको ग्रहों में राजा माना गया है, बुध को युवराज, तो अगर ये दोनों साथ आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जो पर्सन है उसको एक उसकी वाणी में आपको एक अलग तरह का ओज और एक तेज देखने को मिलेगा जो अपनी कुंडली में ये लेके बैठे हैं। मून के साथ में बुध आ जाता है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों की सृजन शक्ति जो है बहुत अच्छी होती है, लेकिन मून जो है वो स्टेबल नहीं रहता, एक जगह पे नहीं रहता है। तो वो लोग क्या होते हैं कि चेंजेस, उनके लाइफ में चेंजेस बहुत आएंगी। और बेसिकली ये चेंजेस क्या होंगे कि उनका जगह, उनका स्थान जो है वो बदलता रहेगा, एक स्थान परिवर्तित होना। तो ऐसे लोग अगर ट्रैवल या होटल इंडस्ट्री से जुड़ते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए अगर बुध शुक्र के साथ आता है तब भी बहुत अच्छा है। ये तो मतलब मानिए वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसे लोग बहुत ही पैसा कमाते हैं, लक्ष्मी की कृपा उन पर रहती है। अगर बुध जो है गुरु के साथ आ जाता है तब भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान को बताता है। तो ऐसे लोग जो है एक हायर नॉलेज लेने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बुध जिस ग्रह के साथ आएगा उसका प्रभाव वो ले लेता है। लेकिन अब डिपेंड करता है, सपोज जैसे मानिए किसी का बुध है शुक्र या गुरु के साथ में है। पहले हम इनकी बात करते हैं जो नैसर्गिक शुभ, जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना गया है। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो ज्योतिष की जितनी भी विधाएं हैं वो सब आप लिए, किसी एक थीम को लेकर मत चलिए। क्योंकि जब तक हम दुनिया के सारे बगीचे नहीं देखते ना, हमें पता नहीं लगता कि कौन से बगीचे में कौन सा फूल सबसे सुंदर है। अगर हमने एक ही बगीचा देखा है हमारे घर का और हमें लगता है कि इस बगीचे का यही फूल सबसे सुंदर है, तो शायद हम एक गलतफहमी में जी रहे हैं। तो उस गलतफहमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितने बगीचे देख सकते हैं उतने देखिए, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में बहुत सुंदर से सुंदर पुष्प हैं। कुछ ऐसा ही ज्ञान के मामले में है, किसी भी विद्या के मामले में है। आप कोई चीज़ सीखते हैं, जितना ज्ञान मिलता है जहाँ से मिलता है ले लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमें अपनी अज्ञानता का बोध होगा। और जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो हमें पता लगता है कि दुनिया में चीज़ें जो है बहुत अलग अलग नज़रिए से पेश की गई है। तो अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए बुध है, वो किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ है, जैसे कि गुरु या शुक्र। लेकिन वहाँ पे अगर कोई पर्सन अपनी गुरु या शुक्र को खराब करता है तो उसका बुध भी खराब हो जाएगा। अब शुक्र कैसे खराब होगा? देखिए शुक्र किसका कारक होता है? आपके पति या पत्नी, दाम्पत्य जो सुख है, जो आपके जीवन में एक प्रेम है, उसको शुक्र बताता है। अगर किसी पर्सन ने अपने पति या पत्नी से समझिए झूठ बोलना शुरू किया है, उसके साथ वो वफादार नहीं रहता है अपने जीवन साथी के प्रति, तो वो क्या करता है? अपने शुक्र ग्रह को खराब करता है। अब चूंकि शुक्र ग्रह उसने खराब करना शुरू कर दिया है तो वहाँ पे जो बुध है वो नेचुरली खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि गुरु है, गुरु जो गुरुजन को बताता है, किसी ने इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जो आपके गुरुजन हैं, ये माना जाता है कि उनको आप, किसी से आपने कोई शिक्षा ली, उसे आप गुरु दक्षिणा दीजिए।
कहते हैं ना कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो कभी आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप चाहे 1 रुपए का सिक्का ही वहाँ चढ़ा के आइए, कुछ वहाँ पे भगवान के आगे कुछ जो है अर्पित ज़रूर कीजिए। किसी से आपने कोई कंसल्ट लिया है, तो अगर आप उसे फ्री में लेते हैं तो वो आपको वर्क नहीं करेगा। तो किसी से भी किसी भी तरह की आप सेवा लेते हैं, उसका पेमेंट ज़रूर कीजिए। वो उससे आपका गुरु अच्छा होता है, ये गुरु का उपाय है। तो मान लीजिए ने किसी ने अपने गुरु को खराब किया है, जो चीज़ें उसे करनी चाहिए थी गुरु को अच्छा बनाने के लिए, उसका उल्टा उसने किया, तो ऑटोमेटिकली उसका बुध भी खराब हो जाएगा। तो बुध ये करता है। अब मान लीजिए किसी के राहु केतु या शनि मंगल के साथ बुध आ गया है, जिनको थोड़ा सा क्रूर माना जाता है। ये बात अलग है कि उनकी जो एनर्जी है उन प्लैनेट्स की वो अलग तरह से वर्क करती है, आपको प्रभाव डालती है। अगर आपने उसको सही डायरेक्शन में यूज़ किया है पॉजिटिविटी के साथ, तो वो ग्रह भी जो है क्रूर नहीं समझिए आप उनको, लेकिन आप उनकी एनर्जी को समझ के उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक क्रूरता जो है वो दिखाते हैं। उनके साथ में अगर ये बुध आ जाता है तो वो बुध वैसा प्रभाव ले लेता है। ये बुध करता है। आपकी एजुकेशन कैसी होगी, किस लेवल की होगी, ये भी बुध बताता है। आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय आप कितना अच्छा कर सकते हैं, किस फील्ड में जाते हैं, ये भी आपका बुध जो है डिसाइड करता है। आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो कितने लोगों से आप रिलेशन बनाएंगे, कितनों से बिगाड़ेंगे, वो चीज़ भी बुध बताता है। क्योंकि ये आपकी वाणी को कंट्रोल कर रहा है, ये आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। देखिए, अगर बुद्धि सही है जीवन में तो हर चीज़ सही है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अगर देखिए समय खराब आता है, मान लीजिए आपने अपने और 1-2 प्लैनेट्स को खराब किया है, तो आपका समय, आपकी दशा अंतर्दशा के अनुसार ये बुध जो है आपकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि को सही रखा है, तो फिर कैसा भी समय हो, आप उसको अच्छा या बुरा, आप उसमें से ईज़िली निकल जाएँगे। तो बुध की जो रेमेडी है सबसे अच्छी, वो ये है कि आप वो देखिए, आप वो सुनिए जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि बुध का स्वभाव एक बच्चे की तरह है, यानी आपकी जो बुद्धि है वो कैसे काम करेगी कि जो चीज़ आप अपनी इंद्रियों से ग्रहण करेंगे, आपकी इंद्रियां जिस चीज़ को देखेगी, सुनेगी, समझेगी, उसका असर आपके मन और आपकी बुद्धि पे हो जाएगा और आपके व्यवहार में, आपके कार्यों में वही चीज़ें आने लगेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। बहुत सही है। इसे अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए। अगर आप परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, आपको लग रहा है आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन आप लोगों से नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग में के फील्ड में हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं, आपका कुछ भी काम कहीं जम रहा, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपका बुध पीड़ित हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ दिन आप ये उपाय करके देखिए कि आप बिल्कुल जो है वही देखिए, वही सुनिए जो अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि जैसा आप बनना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चुनते हैं। आपने जिस पर्सन को चुना है, आप उसके प्रभाव में रहिए तो आपकी बुद्धि वैसे ही कार्य करेगी। मान लीजिए कुछ लोगों के पास ये अवसर भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि उन्हें किनके जैसा बनना है या क्या करना है। तो फिर वो लोग क्या करें कि कोई अच्छी पुस्तक ले लीजिए, उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसको वो कुछ दिन पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि जो है, उनका सोचने का तरीका ऑटोमेटिकली वैसा बनता जाएगा। और मान लीजिए आप ये भी नहीं कर सकते, किसी को पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं, तो आप क्या करें? तो सबसे सरल है कि आप कुछ टाइम के लिए जो है ध्यान में चले जाइए, आइसोलेटेड, आप बिल्कुल शांति से पूरे दिन में आप एक टाइम निकालें कि एटलीस्ट मुझे आधा घंटा बैठ के ये चिंतन करना है, मनन करना है कि मेरी बुद्धि किस दिशा में जा रही है, मैंने आज पूरे दिन में क्या किया। रात को सोने से पहले कुछ देर ज़रूर बैठ के सोचिए, या सुबह जल्दी उठ के ध्यान की प्रोसेस में आप जाइए जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपकी जो बुद्धि है दूसरे विचारों से प्रभावित नहीं हो। क्योंकि कई बार ये सीन होता है कि जैसे आप मान लीजिए किसी ऑफिस में हैं, वहाँ पे 20 लोग आपके साथ हैं, वो 20 लोग जिस तरह से बोलेंगे, जो करेंगे, उन सब का प्रभाव जो है आपके ऊपर आएगा। आप किसी फैमिली में है, वहाँ पे 10 लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उन सब का असर आपके ऊपर आएगा। तो जब हम बाहर की चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने देते हैं, तो हमारा जो एक आंतरिक जो व्यक्तित्व है, उसका जो विकास नहीं हो पाता। तो अपने उस आंतरिक व्यक्तित्व की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। कुछ देर शांति से बैठ के ये चिंतन मनन ध्यान कीजिए। वो ध्यान जो है वो आपके बुध ग्रह को अच्छा करेगा। ध्यान कीजिए, ध्यान नहीं कर सकते तो कोई अच्छी बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उससे आपका जो एक तरीका है सोचने का, वो चेंज होगा।
वो भी नहीं कर सकते तो बहुत सिंपल है, जिस पर्सन के जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आपकी नज़रों में एक आदर्श व्यक्ति है, आप उसकी बातों को सुनना, उसकी बातों पे ध्यान देना, उसको समझना शुरू कर दीजिए। तो आपका जो बुध ग्रह है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि उस तरह से कार्य करेगी। बुध की इससे अच्छा ही रेमेडी आपको कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि बुध जो हमारी बुद्धि को बताता है और हमने हमारी बुद्धि को किस तरह से चलाना है, ये बहुत हद तक हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये आप ही के हाथ में है। किसी और को इतना आप मत दीजिए कि कोई और जो है आपकी बुद्धि को चलाए। आप खुद अपनी बुद्धि को साध के एक दिशा में रखिए, तो फिर ये बुध ग्रह आपको अच्छा परिणाम देगा। और फिर ये बुध अगर अच्छा परिणाम देगा तो जिस ग्रह के साथ है उस ग्रह का जो है प्रभाव भी अपने ऊपर लेता है। जैसे मान लीजिए शुक्र, गुरु, सूर्य, चंद्रमा के साथ आता है तो बहुत अच्छा है। शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ आता है तब भी ये खराब नहीं करेगा। देखिए, अगर ये राहु केतु के साथ आता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जड़ता लेके आता है बुध, लेकिन आपकी सिक्स्थ सेंस को बहुत बढ़ा देता है। आपको उसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करना है। शनि के साथ आता है तो आपको बार बार क्या है कि क्योंकि शनि कर्म को बताता है, तो वहाँ पे अगर बुध आएगा तो आपको क्या है कि कर्म जो है बहुत उनके अंदर लगे रहना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को आपको इस तरह से यूज़ करना है अपने कर्म में, वो चीज़ आपको सिखाएगा। और मंगल के साथ में आता है तो फिर आप में जो एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा होगा। आपकी बुद्धि भी इस तरह से होगी कि जो एक जगह टिक के नहीं बैठेगी। मतलब उसमें आपको क्या है कि साथ में मंगल का भी यूज़ करना है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहिए बहुत ज़्यादा, वो मंगल को चाहिए, तो आपकी बुद्धि सही कार्य करेगी। उसके लिए फिर आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कीजिए, फिजिकल फिटनेस पे आप ध्यान दीजिए। कोई भी प्लैनेट जो है, जब हम उससे संबंधित उपाय देखते हैं तो हमें ये देखना है कि वो प्लैनेट अपने साथ दूसरे कौन से ग्रहों को और प्रभावित कर रहा है, हमें उनका भी ध्यान रखना है। और स्पेशली जब हम बुध या राहु केतु को देखें, क्योंकि ये तीनों ग्रह, राहु केतु तो पूरी तरह से जिस भी ग्रह के प्रभाव में जाते हैं उसका छाया रूप लेके उसके स्वरूप में आ जाते हैं। लेकिन बुध जो है वो क्या है कि अपना खुद का एक नहीं रखता कि नैसर्गिक रूप से कि वो उसका नेचर क्या है, वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसका असर उस पर आ जाता है, क्योंकि ये एक बच्चे की तरह है, इसीलिए इसे युवराज कहा गया है ना। तो आप ये समझिए कि आपके होरोस्कोप में जो युवराज है उसे आपको राजगद्दी तक पहुंचाना या नहीं पहुंचाना, उसे आपको राजा बनाना है, तो फिर आपको उस युवराज को जो है बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देनी होगी। और वो ट्रेनिंग आप कैसे दे सकते हैं? सही दिशा में सोच के, सही दिशा में कार्य करके, अपनी बुद्धि को सही रख के, तो अपनी बॉडी का, अपनी सारी इंद्रियों का, अपने दिमाग का, अपने मन का यूज़ जो है आपको इस तरह से करना है कि आप उस युवराज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। देखिए, संगति बहुत असर डालती है। इसीलिए कहते हैं ना, एक जब छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि हमारे बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, क्योंकि संगति का असर उन पे आता है। अगर उनको अच्छा ग्रुप मिलता है तो उनकी सोच, उनके कार्य, एक्शन वैसे हो जाते हैं। अगर उनकी संगति बिगड़ जाती है, खराब हो, मतलब वो एक आ गए उस तरह से बैड हैबिट्स में चले गए हैं, तो फिर उनकी पूरी लाइफ पे उसका असर होता है। तो अगर आपने बुध को समझ लिया है कि बुध क्या करता है, कैसे करता है, तो आप बुध को उस बच्चे की तरह से टेकल करना है आपको। तो आपको क्या करना है, उसकी बुद्धि सही चले, उसको अच्छी संगति में रखिए। इसीलिए कहते हैं कि सज्जन लोगों का साथ भी अच्छा है, तो उनकी बातें आप सुनिए, अच्छी बुक्स आप पढ़िए, योगा कीजिए, या फिर आइसोलेटेड एकांत ध्यान में कुछ समय बिताइए, ताकि बाहरी जो परिवेश से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे वो नहीं हो। अगर ये सब आपने किया है तो फिर कोई भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन, चाहे बिजनेस, चाहे मार्केटिंग, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, हर जगह पे आपका बुध जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो अपना ईमेल आईडी दिया है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।